तो हम आज देखते हैं कि हमारे सेटअप के हिसाब से कहाँ पे ट्रेड बना था, क्या मिस किए हम लोग और कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं। 9:15 की एक कैंडल है जो शुरुआत होती है और सीधा डाउन आती है। उसके बाद मार्केट जाता है और अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट देता है और ये लेवल समझो ये डे हाई उसने भी ब्रेक किया। और डे हाई ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट सेटअप क्या होता है कि हमें उसके बाद दो रेड कैंडल देखना है। तो पहला तो हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे हाई को इसने ब्रेक किया, मतलब ब्रेकआउट हो गया। तीन ही कंडीशन, एक ब्रेकआउट और उसके बाद दो रेड कैंडल। तो हमें उसके बाद से क्या देखना था कि दो रेड कैंडल कहाँ पे बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेड कैंडल। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड रेड कैंडल। तो हमें क्या सेकेंड रेड कैंडल पे ही लो पे एंट्री लेना है। तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि एंट्री हमारा कहाँ बन रहा है। तो हमारा सक्सेसफुली जो एंट्री बन रहा है इस लेवल पे बन रहा है और हमारा जो टारगेट है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इस ऑर्डर को पंच करते हैं और ये हो गया हमारा टारगेट। फाइनली यहाँ पे हमें एग्जिट मिल जाता था, लेकिन इस ट्रेड को मैंने सम रीज़न मैंने मिस कर दिया था और उसके बाद से वैसा सेटअप कभी मार्केट में मिला ही नहीं। उसके बाद से मार्केट ने कहीं ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया। अब इस जोन को जब ब्रेकआउट करेगा तो हमारा एंट्री बनेगा। तो अगर इस जोन को देखें तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन उसके बाद हमारा दो रेड कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनता, मार्केट आया ही नहीं। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया। इसको ब्रेकआउट देने के बाद उसके बाद भी हमारा सेटअप कहीं नहीं बना। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो भी हमारा सेटअप कहीं नहीं बना। फिर उसके बाद से मार्केट अब हायर हाई छोड़ो, अब डाउन ट्रेंड में जाने लगा। डाउन ट्रेंड में जाने लगा उसके बाद हमें एक सेटअप मिला था, लेकिन मार्केट क्या था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था। तो यहाँ पे सक्सेसफुली देखो तो एक सेटअप मिल रहा है जो हमारे प्रॉपर वर्क करता है, हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट है। उसके बाद हमें क्या देखना है, दो रेड कैंडल देखना है। तो एक तो ए रेड कैंडल ए लो हो गया और दूसरा रेड कैंडल ए हो गया। अब इसमें शायद नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर दूसरे प्रीमियम में देखें तो ये जो बना है ना, ये रेड कैंडल बना हुआ है और ये मतलब ये रेड कैंडल है। तो फर्स्ट रेड कैंडल ये हो गया, सेकेंड रेड कैंडल ये हो गया। तो हमारा एंट्री कहाँ पे बन रहा है, इस लेवल पे बन रहा है। तो समथिंग यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता था और यहाँ हमारा सिस्टम क्या बोलता है, हमें 5 पॉइंट का एसएल लेना है और मिनिमम 1:3 का टारगेट लेके निकलना है। इस लेवल पे हमारा टारगेट बुक हो जाता। हमने इस ट्रेड को भी मिस किया और जिस जिस जो ट्रेड किया था, क्योंकि यहाँ से जो बन रहा था ना वो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, तो लगा था कि ऐसे मार्केट एक बार ऊपर चला जाएगा। तो मैं कॉल साइड शिफ्ट हो गया था। मैं कॉल में अब एक ट्रेड लिया था, वो दिखाता हूँ। हाँ, मैंने कॉल का एक ही ट्रेड लिया था। तो कॉल में हमें क्या दिखा था, अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, ब्रेक किया इसने, नीचे से हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है और सक्सेसफुली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया है। इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला है हमें। तो पहला हमारा सिस्टम क्या बोलता है, पहला ब्रेकआउट, सेकेंड हो गया फर्स्ट रेड कैंडल, सेकेंड रेड कैंडल। तो हमारा एंट्री कहाँ पे बन रहा है, एंट्री बन रहा है इस लेवल पे। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब एंट्री के बाद हमें क्या करना है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है और प्रीवियस हाई को टारगेट मानना है।
ये हमारा टारगेट हो गया। हालांकि ट्रेड लेना नहीं चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमने लिया क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम बन रहा था, 1:2 का बन रहा था। हमें 1:3 का जहाँ पे बने वहीं पे ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और इस मैंने तो ट्रेलिंग में निकला था, तो इस लेवल के आसपास मैंने कहीं तो निकला, हाँ इधर कहीं तो निकल गया था मैं, 186 के आसपास निकल गया था ट्रेलिंग में। उसके बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज था और कुछ सेटअप बना नहीं, तो सिर्फ आज मैंने सिंगल ट्रेड ही किया हुआ है। सिंगल ट्रेड में मैंने 234 का, थोड़ा सा दिखाना चाहो तो शायद दिखेगा नहीं क्योंकि क्रॉप है, तो 234 का कुछ प्रॉफिट हुआ था इसमें, और बस अपना दिन आज कुछ खास गया नहीं और क्लोज कर दिया।